देखिए, अब कुछ कुछ जैसे इसमें क्वेश्चन रहता है, जैसे वेवलेंथ का क्वेश्चन रहेगा, तो वेवलेंथ का क्वेश्चन रहेगा जिसको कि वेवलेंथ में याद रखना है 2-3 बात। जैसे वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, वेव नंबर हो गया। तो आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आपको लगता है कि भाई ये तो आसान है, हम बना देंगे। ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को आप हल्के में नहीं ले। जैसे वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का सिंबल हमको याद रखना है। जैसे लेमडा होता है, इसको लेमडा पढ़ते हैं। ये जो है, ये लेमडा आपका है, लेमडा, इसको हम लोग लेमडा पढ़ते हैं। तो देखिए, लेमडा का जो मेजरमेंट का वैल्यू है, जैसे कि आप कहीं पे पेट्रोल लेते हैं, उसका मेजरमेंट का वैल्यू लीटर में है, केजी में तो आपको देता नहीं है। तो लेमडा का जो वेवलेंथ आएगा वो या तो एंगस्ट्रॉन में आ सकता है, या तो पिकोमीटर में आएगा, या तो नैनोमीटर में आएगा, या फर्मी में आएगा, या माइक्रोन में आएगा। तो 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 1 जो 0 आप देख रहे हैं एंगस्ट्रॉन, उसको पढ़ते हैं हम लोग। तो 1 एंगस्ट्रॉन में आ सकता है, तो 10⁻⁻10 मीटर हो सकता है। पिको में मीटर में आएगा 10⁻12 होता है। अगर नैनोमीटर में आएगा 10⁻9 होता है। फर्मी में आएगा तो 10⁻15 होता है। अगर माइक्रोमीटर में आएगा 10⁻6 होता है। तो वेवलेंथ जो है, वो लेमडा जो है आपका वैल्यू जब भी आएगा तो या तो एंगस्ट्रॉन में आएगा, पिकोमीटर में आएगा, नैनोमीटर में आएगा, फर्मी में आएगा, या तो माइक्रोमीटर में आएगा। तो वेवलेंथ मतलब लेमडा होता है, इसको याद रखना है। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू, दिस इज द न्यू, ये क्या है, ये न्यू, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इस तरह से ऐसे जो हम लोग लिखते हैं, इसको न्यू पढ़ते हैं। तो न्यू बराबर होता है c/λ। c का मतलब यहाँ होता है स्पीड ऑफ लाइट। सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, या तो वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ये तो लेमडा का वैल्यू तो जान ही रहे हैं आप, वेव लेंथ है। यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट बटा वेव लेंथ। तो फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू का मतलब होता है c/λ, इसको भी याद रखना है। c मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी कि 3 × 10⁸ मीटर आप लोग जानते होंगे पर सेकेंड। और वेव जो नंबर है उसको न्यू बार, इसको पढ़ते हैं हम लोग। ये क्या है, न्यू बार, न्यू बार। तो न्यू बार का मतलब होता है 1/λ। तो ये वेव नंबर न्यू बार 1/λ। अगर फ्रीक्वेंसी होता है c/λ, न्यू बार होता है 1/λ। अब देखिए एनर्जी, उसके बाद में हमारा फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ में क्या अंतर है। तो एनर्जी बराबर होता है E1/E2 बराबर λ1/λ2 बराबर ये ν1/ν2 बटा λ2/λ1। यानी कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली आपका लेमडा है, लेकिन जो वेव लेंथ है इसलिए λ1 E1 है तो λ1 है, E1 है तो आपका E1 है, तो आपका जो है न्यू है, और E1 है, न्यू1 है तो λ2 है। इसलिए एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो आपका न्यू के साथ में होता है न्यू1, लेकिन λ2 होता है। जैसे कि हम लोग अगर हम लिख सकते हैं एनर्जी के फॉर्म में भी इसको पढ़ते हैं, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है। तो न्यू E बराबर लिख सकते हैं H न्यू, H जो होता है प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो E बराबर H न्यू बराबर c/λ। ये भी फार्मूला एक तरह का है कि अगर एनर्जी के फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछता है तो E बराबर H न्यू या c/λ, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए आप ये नहीं सोचिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। तो E बराबर H न्यू या c/λ हम लोग इसको कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें से 2-3 को क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है जो पूछा हुआ है आपके क्वेश्चन में, कि आइसोटॉप्स अगर कहीं पे पूछता है, आइसोटॉप्स, तो आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉप्स का मतलब होता है प्रोटॉन का नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जैसे कि आइसोटॉप्स, अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज आइसोटॉप्स। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब देखिए, आपको प्रोटॉन का मतलब है किसी परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं। यानी कि जो आइसोटॉप्स है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोल सकते हैं। जैसे देखिए सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है सब में,
और लेकिन हम दूसरा बात भी बोल सकते हैं, डिफरेंस द एटॉमिक मास। तो आइसोटॉप्स का मतलब इसलिए आइसो मतलब सेम और टॉप्स मतलब उसका जो है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। आप कार्बन का देखिए 3 आइसोटॉप्स होता है, 12, 13, 14। तो सब में देखिए दिस इज द प्रोटॉन नंबर। इसको हम लोग एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन का नंबर भी बोल सकते हैं। आइसो बार, बार मतलब भार होता है। तो देखिए भार सबका बराबर है। आप जैसे इसको देखिए तो इसलिए सेम मास नंबर। आइसो बार, बार मतलब भार, मतलब सेंस याद रखना, ऐसा नहीं कि बार का मतलब भार होता है, लेकिन सेंस याद रखना। आइसो बार मतलब सेम मास नंबर। जैसे आप देख लीजिए 14, 14, लेकिन एटॉमिक नंबर ऐसे भी हो सकते हैं, ये एटॉमिक नंबर में क्या है, चेंजिंग है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं दूसरे सेंस में आइसोटॉप्स को, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन या सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट चेंज द मास नंबर। इसमें क्या है, सेम द एटॉमिक मास बट चेंज द एटॉमिक नंबर। जैसे एटॉमिक नंबर देखिए चेंज है, तो दूसरे सेंस में भी आइसो बार को, लेकिन आइसो बार में सेम नंबर ऑफ भार, जैसे देखिए 14 है, 14 है तो सेम नंबर हो गया। तीसरा आइसोटोन्स, आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जैसे न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा देना है, A - Z, ये है एटॉमिक नंबर, इसको एटॉमिक मास। अगर आपको याद न रहे तो लिख सकते हैं, ये एटॉमिक नंबर है, A मतलब एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक मास। तो किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या जब निकालना रहेगा तो उसके एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे। जैसे कि कार्बन में हमको न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा तो 6 होगा, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घट जाएगा। तो उसी तरह से देखिए इसमें है, जैसे कि हमको सेम नंबर न्यूट्रॉन, तो देखेंगे हाइड्रोजन 1, 3, हीलियम 2, 4, तो घटा के देखिए 3 में से 1 गया, आप देख सकते हैं 2, 2 में से 2 गया 4, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो आइसोटोन्स तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कुछ और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे पूछेगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप देखिए इसमें देखिए NO+ है, तो न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, इसका होता है 8, प्लस अगर 1 कहीं पर है तो उसमें माइनस होता है, तो घटा दीजिए देखिए 14 है। इसमें जोड़ के देखिए इसका 6 होता है, इसका 8 होता है, 8, 6, 14, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए दोनों में सेम है। एक होता है आइसोस्टेट्स, पूछता है आपको, आइसोस्टेट्स में सेम नंबर ऑफ या तो एटम और इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सोडियम का CO देखिए नंबर ऑफ एटम दोनों में देखिए 2 है, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए दोनों में 14 है। तो याद रखना है इस चीज़ को कि अगर हमको आइसोटॉप्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, आइसोबार सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइसोस्टीयर सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन, इस तरह से निकाल सकते हैं। इसको याद रखना है, प्रैक्टिस करना है। ये सब क्वेश्चन कुछ खास रहता है जो आपको बता, जैसे वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी जो न्यू बराबर C/λ, वेव नंबर ν1/λ, एनर्जी का रिलेशन E1/E2 बराबर ν1/ν2 या λ2/λ1, E बराबर hν SC/λ। ये भी क्वेश्चन बहुत जगह पूछा हुआ है डायरेक्ट आपको कि E बराबर इसका वैल्यू क्या होगा, तो या तो या आपका hν या SC/λ भी एनर्जी का वैल्यू हम दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आपको BSSC का हो, दरोगा हो, सचिवालय हो, किसी में आप इस एग्ज़ाम से ऐसा इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख लीजिए, उलट के बना सकते हैं क्वेश्चन, सब आपका मिल जाएगा इससे। धन्यवाद।